हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको 2 केजी भुना मटन मसाला करी बनाने का एकदम अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी मटन मसाला करी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो मटन लिया है। मैंने फ्रोजन मटन का यूज़ किया, फ्रेश मटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नली, चाँप और देखिए बोनलेस पीसेज का यूज़ किया है। और मटन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसके बाद आपने एक लगन लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। तो 2 किलो मटन बनाने के लिए आपको 200 ml ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, खड़े मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जवित्री का यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या देखिए, थोड़े थोड़े खड़े मसाले यहाँ पे मैंने ले लिए। इनको ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, आपने खड़े मसाले डाल देने ऑयल में। और इसके साथ में कम से कम 15 से 20 कलियां आपने लहसुन की लेनी है। या तो आप इनको साबुत ही डाल दीजिए या फिर आपने इनको कूट के डालना है। लहसुन से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है मटन की जो ग्रेवी बनती है। तो थोड़ी देर मसालों को चटकने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 100 ग्राम मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो भी ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लीजिए। यहाँ पे जब आप पेस्ट को पकाएं, गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। तो देखिए पेस्ट भी पक चुका है। इसके बाद आपने यहाँ पे मटन ऐड कर देना है। और मटन को सबसे पहले आपने ना शैलो फ्राई करना है ऑयल के साथ में। प्याज नहीं डालना है। तो क्या देखिए, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ में मटन को भी आपने मिक्स कर लेना है। अब 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में मटन को गर्म कर लीजिए। जैसे मटन अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपने मटन को यहाँ पे ना पकाना है, तभी मटन की जो स्मेल होती है वो खत्म होती है। और ऐसे शैलो फ्राई करने से मटन को बनाएंगे ना, बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा। अब 2 छोटे चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। कश्मीरी मिर्च पाउडर से क्या होगा, जब मटन के पीसेस पकते हैं ना, उनमें एक अच्छा कलर आ जाता है और मटन की ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। तो कश्मीरी मिर्च पाउडर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और गैस की फ्लेम मैंने ना मीडियम ही रखी है। आराम से आपने इसकी ना भुनाई करनी है यहाँ पे। तो कम से कम देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मुझे मटन को पकाते हुए। और मटन में जो पानी था वो बिल्कुल कम हो चुका है। अब इसके बाद आपने इसमें प्याज ऐड करना है। तो 400 ग्राम मैंने प्याज लिया था, जिसको लंबा लंबा स्लाइस काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब प्याज को भी आपने ना मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक गैस की फ्लेम तो आपने हाई रखनी है। उसके बाद ना फिर से आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है, ताकि प्याज जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब प्याज बाद में क्यों डाला, मटन को पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब तक मटन गलता है ना, तब तक प्याज अच्छी तरह से पक जाता है और इसकी एकदम स्मूथ ग्रेवी बन जाती है। तो ये देखिए, प्याज को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अच्छे से गर्म भी हो चुका है। फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो 3 छोटे चम्मच देखिए मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक से ना प्याज अच्छी तरह से गल जाएगा और जल्दी गलेगा। और जब तक मटन पकेगा, उसके अंदर तक ना अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा नमक का। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब आपने ना गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। मटन को ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। स्टीम जो है बाहर नहीं आनी चाहिए। और 5 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में इसी तरह से पकने देना है मटन को। इससे क्या होगा, प्याज स्टीम से ना जल्दी गलता है। और ये देखिए 5 मिनट के बाद देख सकते हैं प्याज ने कितना सारा यहाँ पे पानी छोड़ दिया है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो मटन को आपने इसी तरह से कवर करके कम से कम ना 15 से 20 मिनट तक पकने देना है। इससे क्या होगा, मटन भी जल्दी गलेगा और प्याज की जो ग्रेवी है एकदम स्मूथ बनेगी। तो फिर से वैसे ऊपर से कवर कर दीजिए। और बीच बीच में आपने इसको ना पलटे से पलटी भी करते रहना है। ऊपर मैंने एक पैन में पानी रख दिया है, वो पानी भी गर्म हो जाएगा जब तक मटन यहाँ पे पकेगा। तो पहले मैंने 5 मिनट तक कवर करके पकाया था, उसके 15 मिनट हो चुके हैं मटन को पकाते हुए। और के देखिए अब यहाँ पे प्याज पूरी तरह से गल चुका है। जब इस तरह से प्याज पूरी तरह से गल जाएगा ना, फिर आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। और हाई फ्लेम में मटन को ना कम से कम 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। इससे क्या होगा, जब आप मटन की भुनाई करेंगे, प्याज ना अच्छे से गल जाएगा। तो ये देखिए मटन में जो मॉइस्चर है वो कम हो चुका है। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। तो 3 छोटे चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। धनिया पाउडर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करना आपने। और 1 चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। छोटे चम्मच से मसाले डालिएगा। साथ में आपने इसमें ना कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। 2 छोटे चम्मच भर के डाले हैं मैंने इसमें। मसालों को भी मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आपने मसालों की भी भुनाई कर लेनी है, ताकि मसाले अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और भूनने के बाद मसालों का जो टेस्ट है ना, और बेहतरीन निकल के आता है खाने में। तो ये देखिए मसालों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और हमारा जो मटन का मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है। 1 चम्मच हम इसमें ना देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी से इसका टेस्ट ना और बेहतरीन हो जाएगा। तो घी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप घी की जगह ना बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो घी के साथ थोड़ी देर मटन को पका लेते हैं। फिर आपका मसाला जैसे इस तरह से ड्राई हो जाएगा,
आपने इसमें ना दही ऐड करनी है। तो जब भी आप दही डालें मटन में, अच्छी तरह से फेंट के डालना है। 2 किलो मटन में 200 ग्राम दही काफ़ी रहती है। और ये देखिए गैस की फ्लेम आपने ना हाई कर देनी है और दही को भी अच्छी तरह से मटन के साथ आपने पका लेना है, ताकि दही का जो अपना टेस्ट है ना वो ख़त्म हो जाए। दही से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है नॉनवेज डिशेज जो बनाई जाती है। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मुझे दही और मसालों को पकाते हुए। फिर आपने इसमें ना टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है। हम टोमेटो प्यूरी का यूज़ करते हैं, आप फ्रेश टमाटर पीस के डाल सकते हैं इसमें। तो 150 ग्राम मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड कर दी है और टोमेटो प्यूरी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और कम से 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए। और एक बार जब भी आप नॉनवेज डिशेज बनाने के लिए दही का यूज़ करें, उसमें ना दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो ग्रेवी बनती है ना उसमें ज़्यादा खटास आ जाती है। तो टोमेटो प्यूरी को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए ताकि मसालों का एक अच्छा फ्लेवर आए। वैसे तो मैंने खड़े मसालों का भी यूज़ किया है, बट गरम मसाला भी डालना ज़रूरी रहता है यहाँ पे। तो अब हमने मटन और टोमेटो प्यूरी को अच्छी तरह से पका लिया है। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो जब भी आप मटन पकाने के लिए पानी के यूज़ करें, गर्म पानी डालें। ठंडा पानी डालने से एक तो ग्रेवी का टेस्ट खराब हो जाता है और दूसरा मटन का जो कुकिंग प्रोसेस है ना और लॉन्ग हो जाता है। तो 3 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपने इसको कुकर में पकाना हो तो आपने इसमें कम पानी का यूज़ करना है। हमने इसको ना इसी तरह से लगन में पकाना है, तो इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ किया है। देखिए बॉयल आ चुका है, ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। कम से कम इसको पकने में 1 घंटा लगेगा और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है यहाँ पे। तो मुझे टोटल 2 घंटे लगे हैं मटन को पकाने में। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें कलर भी आया है और जो ग्रेवी है अच्छी तरह से स्मूथ बनी है और मटन की बोन्स ने ना मीट को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से आप ये मटन करी बनाएंगे ना एकदम ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।